नमस्कार, आपका स्वागत है नागौर हेडलाइंस में। आज हेडलाइंस की शुरुआत मानसून की खबर के साथ करेंगे। राजस्थान में मानसून इस बार भी आएगा समय से पहले। 18 जून तक हो सकती है एंट्री। तपती तेज़ गर्मी के बीच आपके लिए यह है राहत की खबर। मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के अनुसार भारत के दक्षिणी पश्चिमी मानसून केरल में आने की तारीख कर दी गई है घोषित, जिसके अनुसार 27 मई को मानसून भारत में करेगा प्रवेश। आपको बता दें कि इसके बाद राजस्थान पहुंचने में लगते हैं 20 से 22 दिन। संभावना के अनुसार राजस्थान में मानसून एक सप्ताह पहले इस बार यानी कि 16 से 18 जून के बीच में आ सकता है। जयपुर मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार तारीखें घोषित होने के बाद भी 4 दिन हो सकते हैं आगे या पीछे। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में मानसून की एंट्री डूंगरपुर बांसवाड़ा के रास्ते होती है। पिछले साल बांसवाड़ा के रास्ते मानसून 18 जून को राजस्थान में आया था, जो कि सामान्यतः 25 जून को आया करता है। मौसम विज्ञान के अनुमान के अनुसार इस साल मानसून सीजन जून से सितंबर के बीच में होगी सामान्य बारिश। 4 महीने के इस सीज़न में औसतन 415 mm हो सकती है बारिश। गौरतलब है कि पिछले साल 485.3 mm हुई थी बारिश। ज़िले में भी सामान्य बारिश की जताई गई है संभावनाएं। इस बार राजस्थान के कई ज़िलों में सामान्य से थोड़ी अधिक भी हो सकती है बारिश। अब आपके मन में भविष्यवाणी पर विश्वास करने को लेकर सवाल ज़रूर उठ रहा होगा। मैं आपको डाटा के ज़रिए क्लियर कर देता हूँ। पिछले 5 सालों में दिल्ली मौसम विज्ञान केंद्र ने जितनी भी तारीखों की घोषणा की है मानसून आने की, उनमें से 2 बार तो बिल्कुल सटीक तारीख रही है। बाकी सालों में वातावरणीय घटनाओं और हवाओं की दशा के अनुसार 3 से 4 दिन आगे या पीछे हुआ है। नागौर जिले की मंडियों की अपडेट। जीरा लगातार पिछले 3 दिनों से है उछाल पर। कल 23,255 रुपये रहे अधिकतम भाव। जिले की मेड़ता कृषि उपज मंडी के भाव इस प्रकार रहे। मूंग न्यूनतम 4,500 से अधिकतम 5,800, चना 4,425 से 4,498, गवार 5,300 से अधिकतम 5,861, जीरा 17,000 से 23,000, सौंफ 10,000 से 13,000, रायडा 6,250 से 6,940, तारामीरा 5,300 से 5,565, इसबगोल 12,000 से 15,200, कपास 9,000 से 10,500 तथा सालिया 7,500 रुपये बिका। वहीं नागौर जिला मुख्यालय स्थित नागौर कृषि उपज मंडी की बात करें तो यहां जीरा 16,000 से 23,255, गवार 5,000 से 5,800, मूंग 5,500 से 6,350, सौंफ 8,000 से 10,551, इसबगोल 11,500 से 14,300, तिल 8,000 से 10,500, जवार 2,000 से 3,000, सरसों 6,000 से 6,571, तारामीरा 5,000 से 5,500, चना 4,000 से 4,500, मेथी 5,000 से 5,500 रुपये बिकी। जिले के नावा में नमक कारोबारी और हिस्ट्री सीटर की दिन दहाड़े गोली मारकर की गई हत्या। बोलेरो से आए 4 से 5 हमलावरों ने कार को रोककर की ताबड़तोड़ फायरिंग। नमक कारोबारी जयपाल पूनिया की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आने के बाद क्षेत्र में फैल गई सनसनी। हमलावरों ने कारोबारी की कार को बीच रास्ते में रोककर ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद बोलेरो गाड़ी से हो गए फरार। आपको बता दें कि कारोबारी राजस्थान नमक उत्पादन संघ का भी रह चुका है अध्यक्ष तथा भाजपा का है स्थानीय नेता और नावा थाने में हिस्ट्री सीटर भी रह चुका है, जिसके खिलाफ कई आपराधिक मामले नावा थाने में हैं दर्ज। जानकारी के अनुसार कल नावा की बालिका स्कूल चौराहे के पास तहसील रोड पर 4 से 5 हमलावरों ने पहले व्यापारी की कार का रास्ता रोककर उसकी कार के शीशे तोड़े। इसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग करना कर दिया शुरू। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल व्यापारी को नावा अस्पताल पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर किया गया रेफर, परंतु व्यापारी ने एम्बुलेंस में रास्ते में ही तोड़ दिया दम। कुचामन एएसपी गणेशाराम ने बताया कि मामले की जांच कर दी गई है शुरू। खंगाले जा रहे हैं आसपास के सीसीटीवी फुटेज। मृतक व्यापारी जयपाल पूनिया के खिलाफ 3 दिन पहले ही गुड्डा साल्ट के सरपंच ने करवाई थी एफआईआर, जिसमें जमीन पर अवैध बोरिंग करने तथा जाति सूचक गालियां देने की थी शिकायत। वहीं घटना को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी ट्वीट कर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों और पुलिस पर लगाए हैं गंभीर आरोप। मकराना के मार्बल खनन क्षेत्र की कालानाडा की रेवंत डूंगरी रेंज की एक खान में शनिवार को खनन कार्य करते समय
पत्थर टूटकर गिरने से 2 श्रमिकों की हुई मौत। खान संख्या 29 में प्रतिदिन की तरह शनिवार को भी श्रमिक कर रहे थे खनन कार्य। इसी दौरान दोपहर करीब 2:30 बजे खान के पिछवाड़े की ओर से पत्थर का पापड़ा खान के अंदर गिरने से बेसरौली निवासी पप्पूराम नायक की मौके पर ही हुई मौत। वहीं जूसरिया निवासी नंदाराम मेघवाल हुआ घायल। सूचना मिलने पर थानाधिकारी प्रमोद शर्मा जाब्ते के साथ पहुंचे। मजदूर को खान से निकलवाने के बाद घायल को पहुंचाया राजकीय अस्पताल पहुंचते ही दूसरे श्रमिक ने भी तोड़ा दम। दोनों श्रमिकों के शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर शुरू की गई कार्रवाई। किसी भी पक्ष की ओर से रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तथा मृतकों के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर अस्पताल में हुए जमा। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत कल रहे डीडवाना प्रवास पर। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। शनिवार सुबह रेल मार्ग से डीडवाना पहुंचने पर गहलोत का भाजपा विधानसभा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा के निवास पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने देश में सांप्रदायिक घटनाओं को सीधा संबंध कांग्रेस से होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी बौखलाए हुए देश में फैलाना चाहते हैं अराजकता। हमारा उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति उसको कैसे आगे लाए, छोटे बगड़े उपेक्षित वर्गों को। एक दिन पहले मकराना एसडीएम ऑफिस के सीनियर असिस्टेंट को एसीबी ने 30,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ किया था गिरफ्तार। अब मकराना के एसडीएम भी आ गए हैं एसीबी की जांच के घेरे में। जानकारी के अनुसार कल आरोपी सीनियर असिस्टेंट को रेवेन्यू रिकॉर्ड के मामले में एक पक्ष में फैसला करने की एवज में रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथ किया था गिरफ्तार। इस कार्रवाई के बाद एसडीएम जेपी बेरवा भी एसीबी की जांच के दायरे में आ गए हैं। कार्रवाई के दौरान एसडीएम बेरवा अपने चैम्बर में ही बैठे थे। कार्रवाई की बात एसीबी की टीम ने उनसे भी की पूछताछ और सीकर एसीबी की इकाई के डीएसपी जाकिर अख्तर ने बताया कि शिकायत केवल असिस्टेंट की थी और वेरिफिकेशन में ये भी साफ नहीं हो पाया कि आरोपी रिश्वत अपने लिए मांग रहा था या अन्य अधिकारी के लिए। इसलिए मामले में सभी पहलुओं की जा रही है जांच। एसडीएम की भूमिका भी है अंडर इन्वेस्टिगेशन। जायल तहसील के कटौती गांव के कारगिल शहीद मूलाराम बिडियासर की पत्नी रामेश्वरी को राजस्थान सरकार द्वारा आवंटित पेट्रोल पंप के बाद शुक्रवार देर शाम मकान पर भी उसकी पुत्री पूनम चौधरी को न्यायालय के आदेश पर दिलवाया गया है कब्जा। पुलिस और प्रशासन के द्वारा न्यायालय के आदेशों की पालना में पूनम को लाडनू की शंकर कॉलोनी स्थित मकान का कब्जा किया गया सुपुर्द। गौरतलब है कि शहीद की संपत्ति को लेकर न्यायालय में मामला रहा था लंबित। नवंबर 2021 में पेट्रोल पंप पर न्यायालय ने पूनम को माना था एकमात्र उत्तराधिकारी। इसके बाद अब मकान पर भी फैसला पूनम के पक्ष में आया है। डीडवाना बार संघ ने राजस्थान हाईकोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल मंसूर अहमद सिद्दीकी का कल न्यायालय परिसर में किया अभिनंदन। राजस्थान सरकार द्वारा सिद्दीकी को राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का अतिरिक्त महाधिवक्ता किया गया था नियुक्ति के बाद पहली बार गृह नगर पहुंचने पर कई सामाजिक संस्थाओं, परिजनों और गणमान्य लोगों के साथ बार संघ ने भी किया स्वागत। इस मौके पर सिद्दीकी बोलते हुए भावुक हुए। उन्होंने सम्मान देने के लिए सभी का जताया आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाकर। राजस्थान में गर्मी में हर दिन टूट रहे हैं रिकॉर्ड। पारा 48 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया है। कल राजस्थान के धौलपुर में पारा 48.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि इस सीजन का सर्वाधिक तापमान था। मौसम विभाग के अनुसार 16 मई को राजस्थान के कुछ जिलों में आंधी चलने तथा बादल छाए रहने की है संभावना, जिससे तापमान में आ सकती है गिरावट। कल राजस्थान के 11 शहरों में दिन का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा, जिसमें नागौर शहर भी है शामिल। नागौर जिले में कल न्यूनतम 29.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ तापमान। कल देश प्रदेश सहित जिले भर में धूमधाम से मनाई गई नरसिंह चतुर्दशी। पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण नहीं भरा गया था मेला, परंतु इस बार स्थिति सामान्य होने के कारण नागौर शहर के कई स्थानों के साथ साथ जिले भर में कई मंदिरों में लगे मेले तथा श्रद्धालुओं ने रखे धार्मिक आयोजन।
नागौर शहर स्थित सेठ बंसीवाला मंदिर में मेले का हुआ आयोजन, जहां नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद के लगे जयकारे। मेला कार्यक्रम के दौरान हिरण्यकश्यप के राक्षस रूपी लोगों ने वहां उपस्थित हजारों की तादाद में जनसमूह को 2 घंटे तक जमकर डराया। काले वस्त्र धारण कर मुख पर भ्रमित करने वाले मुखौटा लगाकर हाथ में कपड़े से बनी रस्सी को लेकर दर्शनार्थियों पर किए जुल्म, जो कि है एक परंपरा। अंत में नरसिंह भगवान हुए प्रकट, जिन्होंने हिरण्यकश्यप से प्रहलाद को बचाने का दोहराया प्रसंग। वृद्ध भक्त हरिकिशन ने बताया कि परंपरा के अनुसार भगवान नरसिंह का रूप धारण करने वाले व्यक्ति को गुजरना पड़ता है कड़ी तपस्या से। करीब 1.25 महीने पहले पीपल की पूजा के साथ साथ रोज़ एक्सरसाइज करना, करीब 1 से 1.5 घंटे तक दिन में तपस्या करना, एक ही बार खाना खाना, तपती धूप में 1 से 2 घंटे तक तपस्या करते हुए रमत दोहराना की करनी होती है कोशिशें। इसके बाद आयोजन में महाआरती में श्रद्धालुओं ने लिया भाग, भगवान की उतारी गई आरती। आपको बता दें कि नागौर शहर में प्रसिद्ध इस आयोजन को सेठ बंसीवाला मंदिर में महाराज अमर सिंह राठौड़ के समय से ही किया जा रहा है। भगवान की रमत की इस विशेष आयोजन को लेकर शहरवासियों में प्रतिवर्ष देखने को मिलता है उत्साह। भगवान की रमत का जिम्मा शुरू से ही शहर के पुष्करणा समाज को है। पुष्करणा समाज के राजा साहब मक्कड़ दत्त व्यास, ठाकुर दत्त व्यास और उमाशंकर व्यास राज परिवार द्वारा 1 माह पूर्व ही भगवान नरसिंह की रमत करने वाले पात्रों का किया जाता है चयन। इसके बाद वह व्यक्ति अपने ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए भगवान नरसिंह की करता है रमत। उधर कुचेरा कस्बे में भी बंसीवाले मंदिर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई नरसिंह जयंती। नरसिंह भगवान की निकाली गई झांकियां तथा संध्या काल में पूजा अर्चना कर की गई प्रार्थना। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्ल पक्ष की वैशाख चतुर्दशी के दिन मनाई जाती है नरसिंह जयंती। इस दिन विष्णु भगवान के 4थे अवतार नरसिंह भगवान ने राक्षस हिरण्यकश्यप को नर और सिंह के रूप में प्रकट होकर किया था वध। मान्यताओं के अनुसार चतुर्दशी को सूर्यास्त के समय हुए थे प्रकट, इसलिए ढोल नगाड़ों के साथ सूर्यास्त के समय की जाती है रमत और पूजा अर्चना। यह है न्यूज़ 21 राजस्थान। नागौर जिले और राजस्थान का सबसे विश्वसनीय एवं तेजी से बढ़ता न्यूज़ पोर्टल।